सावधान तांत्रिक आराम में आपका स्वागत है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी और महंगाई के दौर में हर आदमी किसी न किसी समस्या से घिरा नजर आता है। अपने दुखों और मुसीबतों से निजात पाने के लिए हर आदमी अपने अपने तरीके से कोशिश भी करता है, और जब तमाम कोशिशों के बाद भी दुखों और मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिलता तो आदमी का मन भटकना स्वाभाविक है। जब मन भटक जाता है तो आदमी के विचार अस्थिर हो जाते हैं, और अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान पराभौतिक, काल्पनिक और अंधविश्वासी शक्तियों में खोजने लगता है, जो उसके लिए उन मुसीबतों से भी ज़्यादा दुखदायी होता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही आदमी की है। आज की कहानी में रमेश नाम का एक अच्छा खासा बिजनेसमैन व्यापार में हो रहे लगातार घाटे से बहुत ही परेशान है। तो आइए देखते हैं आज का ये एपिसोड। ममता बहन, ये चुपके किसे देख रही हो? अरे रमेश भाई शराब पीते हैं? अरे क्या बताऊं बहन, पहले तो कभी हाथ भी नहीं लगाते थे शराब को, और इधर कुछ दिनों से बोतल की बोतल खाली करते जा रहे हैं। खाना भी नहीं खाते, मैं कुछ कहती हूँ तो गुस्सा करते हैं। अब तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी समझ में सब आ गया, और इस हालत में तुम्हें क्या करना है ना, वो भी मैं बताती हूँ। लो, पहले ये पैसे पकड़ो जो तुमने मंगवाए थे, पूरे 5,000 है, गिन लो। तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे लगता है कि ज़रूर हमारे व्यापार और घर पे भी कोई जादू टोना ही किया है किसी ने। क्या वो स्वामी बाबा अभी भी भोपाल में हैं? अगर हैं तो ममता बहन मुझे उनके पास ले चलो, मुझे भोपाल ले चलो। अरे तुम्हें अपनी मुसीबत दूर करने के लिए भोपाल जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मुसीबत का समाधान तो यही हो जाएगा। यही? अरे अपने शहर के बाहर जो पुरानी बस्ती है ना, हाँ। मैंने सुना है 2-3 महीने पहले वहाँ एक सिद्ध योगी पुरुष आए हुए हैं। अच्छा। उनके पास जादू टोना तंत्र मंत्र हर दुख का निवारण है। उनके पास तुम चलोगे ना, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। माता, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति की चूड़ी बनाने की फैक्ट्री है, वो पिछले 3 महीने से बिल्कुल बंद हो गई है, और इसी वजह से मेरे पति की दिमागी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। देख लिया तुमने? तेरा नारियल किस तरह से भस्म हो गया। अरे ये सब तेरी शौकत करवा रही है। तुमसे फूटी आग भी नहीं खाती। अरे तेरे ऊपर जादू टोना करके तुझे अपने रास्ते से निकाल देना चाहती है। ये ले, तोड़ इस नारियल को। आज इस माता की चौक पर उस जोगनी का पाप होगा जिसने तेरे पति के बिजनेस को चौपट कर रखा है। तोड़ इस नारियल को, तोड़। जी हाँ, ये सब लोग बहुत बड़े ठग थे जो अलग अलग शहरों में अपना डेरा जमाते हैं और भोली भाली जनता को अपनी मक्कारी के जाल में फंसा लेते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस तरह के पाखंड से बचें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
क्रीं ट्रीं चामुंडाय नमः। ओम ट्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ट्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ट्रीं श्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ट्रीं क्रीं चिं चामुंडाय नमः। क्रीं चिं चामुंडाय नमः। ओम बोल बोल, तेरा नाम क्या है? बोल, तेरा नाम क्या है? बोल। तो कौन होता है पूछने वाला? तुझे क्यों बताऊं मैं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, बोल, नहीं तो तुझे मैं यहीं भस्म कर दूंगा। बोल, बता बता। बता, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम खचेड़ू है। खचेड़ू है? क्यों पकड़ा है तू इन्हें से? बोल। हाँ, इसने मेरे स्थान पर पेशाब की है। ये उसी की भूल है और मैं इसे उसी की सजा दे रहा हूँ। अच्छा, तो तू सजा दे रहा है इसको। बोल, इसको तू कैसे छोड़ेगा? बोल। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कैसे छोड़ेगा फिर? कैसे छोड़ेगा? इन्हें मेरे स्थान पर 7 दिन तक वहां पहुंचाना होगा। चल बता, तुझे भोग में क्या चाहिए? बोल। 7 दिन तक मेरे स्थान पर मिठाइयाँ और बकरे का मीट और एक दारू की बोतल पहुंचानी होगी। मंजूर है तो बोल। मिठाई, बकरे का मटन और 1 बोतल दारू। अच्छा, मंजूर है, पर एक शर्त मेरी भी है कि आज के बाद तू इसे कभी परेशान नहीं करेगा, कभी नहीं। बोल। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद फिर कभी इसे परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज जो हमारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। धन दौलत मोह माया सिर्फ एक छलावा है जिसे हम अपना मानने का भ्रम सदैव पाले रहते हैं। झूठ फ्रेब छल कपट द्वारा धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, चाहे अंजाम उसका कुछ भी हो। आजकल समाज में ठगी और पाखंड की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। चालाक और तीव्र बुद्धि के व्यक्ति अपने आप को महान तांत्रिक और सिद्ध पुरुष बताकर खजाना खुदवाने में लगे हुए हैं और सोना चांदी निकलवाने के नाम पर खूब पैसा ऐंठ रहे हैं। लालच की आंधी में लोगों का ईमान धूल बन के उड़ रहा है। बिना मेहनत किए लोग शीघ्र अतिशीघ्र अमीर बनना चाहते हैं, जिनका कुछ पाखंडी तांत्रिक भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसी एक कहानी लेकर आज हम आपके सामने हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये एपिसोड।
तो देखा आपने किस तरह तांत्रिक उस औरत के शरीर से भूत प्रेत उतारने के नाम पर सबको आश्चर्यचकित कर देता है। पड़ोसन संतों के साथ आई सुमन भी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और बाबा पर पूर्णतः विश्वास कर बैठती है। बाबा सुमन को कुछ फूल और भभूत देते हैं और उसे बताते हैं कि इसे घर के कोने में और अपने पति के तकिए के नीचे रख देना, जिससे बाबा को ये पता चल सके कि वो सपने में क्या देखता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे कुछ नहीं मारेगा, कुछ नहीं मारे। आइए बाबा आए, बाबा आए। वो मुझे मार देगा। अरे नहीं मारेगा वो आपको। अरे आपको ठीक करने आए हैं बाबा जी। आइए ना, निकलिए, बाहर निकलिए जरा। अरे बाबा जी आए हैं। नहीं देखिए, ये मुझे मार देगा, मुझे मार अरे नहीं मारेगा, मारेगा। आपको ठीक करने आए हैं। उसे मार डालेंगे। वो उसे मारना चाहता है, मारना। पर बाबा, आपने तो कहा था कि आप पापा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैं अपने ऐश से कब पीछे हटता हूँ? मैं तो पीछे नहीं हटा। ले, पकड़ कागज और सेक इसे। उसके बाद इस पर जो जो छाया बनती है मुझे बता। मैं आज ही शैतानी रूहों को कैद करके कब्रिस्तान में काट दूंगा। बाबा, इस पर तो एक आदमी, एक घड़ा, एक सांप और कुछ जलती हुई आकृतियां हैं। ये उसने सब तुम्हारे बाप को मारने के लिए भेजा है। सपनी करके सांप खड़े में बंद करके मारने का उपाय किया है तेरे बाप को। इंशाअल्लाह तेरे बाप को जल्द अच्छा कर दूंगा मैं। भला हो, भला हो, भला हो। सिंह साहब, इनका इलाज कब तक चलेगा? ये कोई महीने भर तक पानी पिलाते जाइए, गारंटी लेता हूँ एकदम ठीक हो जाएगा। समझे ना बहन? तो क्या अंकल, ये टोना टोटका सब एक ढोंग है? दुनिया में कोई ऐसा टोना टोटका या तंत्र मंत्र नहीं है जिससे कोई काम ना बिगाड़ा जा सके ना बनाया जा सके। तो अंकल, आपने भी तो पापा जी के पानी में कोई मंत्र पढ़ के पिलाया था, तभी तो पापा जी ठीक हो गए। जरूर जरूर। तुम्हें पता है उस पानी में क्या पिलाया था मैंने? क्या पिलाया था? 2 बूंद डाल रहा था, वो 2 बूंद होम्योपैथी मेडिसिन था। समझे ना? इतने उसका प्रभाव है जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी आप कितने मुस्कुरा रहे, देखो ना। और आपने देखा कि कहानी के अंत में कमला के मामा एक मनोचिकित्सक को बुलाते हैं जो कमला के पिता का भली भांति इलाज करते हैं, जिससे कमला के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हम सिर्फ आपको यही बताना चाहेंगे, टीवी, मैगजीन और समाचार पत्रों में दिए गए इस तरह के विज्ञापनों से बचें। आइए दोस्तों, तांत्रिक द्वारा दिखाए गए उस चमत्कार को भी समझ लेते हैं। दरअसल तांत्रिक ने पहले से ही पेपर के ऊपर नींबू से कुछ आकृतियां बनाई हुई थी जो सामान्यतः दिखाई नहीं देती। जब हम पेपर को गर्म करते हैं तो उस पर वो आकृतियां उभर कर आ जाती हैं और वही उसने कमला के साथ किया। जब कमला वो आकृतियां देखती हैं तो डर जाती है। हाँ तो दोस्तों, आप सभी से हमारी यही गुजारिश है कि इस तरह के भ्रम और बहकावे में ना आए। तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।